अपने स्वरूप की और मेरे स्वरूप की पहचान कराने में कुछ भी कष्ट ना हो। अब छठा दिन जुम्मे का, अब मोमनो छठा दिन जुम्मे का, जो वो जाते हैं ना हर फ्राइडे को नमाज पढ़ने, वो क्या जाने ये छठा दिन है। ये मोमन बैठ करके जुम्मे की नमाज पढ़ रहे हैं। जिन्होंने नमाज पढ़ के पार ब्रह्मक्षातीत प्राणनाथ जी के चरणों से संबंध जोड़ लिया, परमधाम जाएगा कि नहीं? ये कुरान में लिखा हुआ है। जो जुम्मे की नमाज पढ़ेगा वही सीधा अर्श अजीम परमधाम जाएगा। मोमन जमा तब वहाँ मोमिन इकट्ठे होंगे, जहाँ जहाँ चर्चा होगी, जहाँ जहाँ शिविर होंगे, वहाँ भाग भाग के मोमिन आएंगे और आके सैकड़ों की तादाद में तारतम लेंगे। ए माल से मोमन देखी, ए चमत्कार। स्वामी जी कहते हैं मेरे ये चमत्कार हैं। मैं को मगाली बाबा नहीं लाची से ऊंट बना दूं, ऊंट से लाची बना दूं, ये मेरे चमत्कार है कि कहाँ कहाँ आत्माएं हैं मैं जानता हूँ, ने निकाल निकाल के लाता हूँ। और वो क्या कहते हैं, मेरी सहेली ले आई सी सहेली, मैंने चाची ले आई सी चाची, चाची नु खुद पता नहीं तेनू ले आई। वो कहते हैं मैं निकालता हूँ, लेकिन मैं जाहिर नहीं होने देता कि तुम्हें कौन माया से निकाल के ला रहा है। सब 5 दिन के, ये 5 दिन की लीला है। पहली ब्रिज की, दूसरी रास की, तीसरी अरब की, चौथी देवचंद जी की और 5वीं स्वामी जी की। ये छठा दिन है। कुरान में लिखा है अल्लाह ताला जब दुनिया में आएंगे तो 6 दिन रहेंगे और 7वें दिन आत्माओं को लेके परमधाम जाएंगे और सारी दुनिया को भवसागर से पार करेंगे। होए बारस बेटे बाप के। स्वामी जी कहते हैं कि जिस तरह से बाप होता है तो बूढ़ा होता है तो उसकी सारी जायदाद के वारिस कौन होते हैं? बेटे। कहते अब मैं हो गया बुढ़ा, अब छठा दिन देता हूँ तुम्हारा और सारा खजाना तुम्हारे हाथ है। सब मता आया इन पे, सब मता मैंने तुमको दिया है। देखते हैं बेटा, कहते थे ना अरे पिताजी हर वक्त रुआब डालते जैसे हम कमा ही नहीं सकते। लो अब सब मूड़ी भी ले लो। देखता हूँ मूड़ी का नाश पीटते हो कि आगे बढ़ाते हो। नाश तो पहले दिन से पीट दिया जी, नाम श्री कृष्ण जी और गद्दी पूजा खत्म। स्वामी जी का नाम, वो स्वामी जी के दुश्मन हैं, विरोधी हैं, जो गद्दियों की पूजा करते हैं और नाम श्री कृष्ण जी का पाठ करते हैं। वो ढांप रहे हैं। क्यों? माला पे रट रहे सत्यवाणी मठ के और स्वरूप साहब को कभी खोल के, तो अंधों की आंखें खुलेंगी कहां से? ये वाणी किताब नहीं है। स्वामी जी कहते हैं जब तुम वाणी पढ़ा करोगे ना, तुम्हें ऐसा लगेगा हम प्राणनाथ जी से बातें कर रहे हैं। चुपाई सुन लो। श्री महामति कहे सुनो साथ, खोल देखो वाणी श्री प्राणनाथ, इनसे न्यारे ना हुए चरण धनी जी लाए हैं। कहते हैं मैं इस वाणी में बैठा हूं, अब तुम इसको किताब समझोगे तो मैं गुम हो जाऊंगा, किताब पढ़ते रहिए। तुम पाठ करने भी बैठोगे तो मैं नहीं हूंगा, तो तुम्हें पता क्या होगा? उनको नींद आएगी जो किताब समझ के पाठ करेंगे। जो दर्द लेके बैठेंगे कि मैंने अपने पति से बात करना है। इतनी बहनें बैठी हैं, जब शाम को पति को खाना खिलाती और बातें करती, किसको नींद आती है? हाथ खड़ा करो, बोलो क्यों? और वाणी के आगे जिसको नींद आती है समझ ले कोरा जीव है, अभी उसकी आत्मा को चोट नहीं लगी। वो किताब समझ के पढ़ता है, सो जाहिर करता है। और मोमिन जिनको मेरे स्वरूप की पहचान हो जाती है, वो डंके की चोट से फिर जाहिर करता है, ताकि वक्त आखिरत को दुनिया ये ना कहे प्राणनाथ जी और उनके साथी आए थे, हमको किसी ने बताया नहीं है। करने को पहचान करने के वास्ते पहले मोमन ईमान ले आए। सबसे पहले कौन ईमान लाएगा? क्योंकि मोमनों ने बांटना है इस ज्ञान को, उनको ही नहीं ईमान आएगा तो दुनिया को क्या ईमान दिलाएंगे? पीछे सब खलक सुने कान, फिर बाकी सब दुनिया उनके कहने पे सुन के ईमान लाएगी। के काफरो गुलबा किया। और स्वामी जी कहते हैं ये कुरान में लिखा है
कि जब इमाम मेहदी आके अर्श को जाहिर करेंगे तो देवी देवताओं के जो सिपाही हैं वो विघ्न न डालेंगे। कहो हमारे बादशाह के राज में खलबली मच रही है, इसलिए मुसीबतें पर मुसीबतें मोमनों के ऊपर ढाई जाएंगी। माने नहीं पैगाम, और वो पैगाम को मानने नहीं देंगे। इन सबों के सिर बांध के अब स्वामी जी कहते चिंता न करें, सबसे पहले इनके सिर तोड़े जाएंगे। इस्लाम, और ये सब वाणी जाहिर होगी। सूरज निकला होता है तो थोड़े दिन समय के लिए काली बादलियां आगे आ जाती हैं। इसका ये मतलब नहीं कि सूरज गायब हो गया, कहते थोड़े दिन के लिए। ये भी रखना था मैंने जो मिलिया जिन भाव से। अब स्वामी जी क्या कहते हैं, जो मेरे पास जिस भाव से आता है मैं उसी तरह से उसको दर्शन देता हूं। कहते ब्रिज में अगासुर आए, बगासुर आए मुझे मारने के लिए, पूतना आई मारने के लिए। मैं कहा जा भाई, उनको मौत का काल होके मिला, फना कर दिया। भगवान आए दर्शन करने के लिए, शंकर आए कि नहीं आए, हाँ? और विष्णु भगवान शुरू से रहे, उनको उस तरह से मिला भगवान के रूप में। चलो भाई, ब्रह्मा जी परीक्षा लेने आए, उसके चबाड़े तोड़ के रख दिए। आखिर मुंह में घास का तिनका, गले में पटका, आके चरणों पे गिरा। तो जिस भाव से कोई आता है, जिसने देखा बदमाश है, कहते पक्का उससे ज्यादा हूं, सोच समझ के मेरे पास आना। जब तुम्हारी दृष्टि में सुअर की आंख है तो फिर मैं उनके पड़वाल निकाल देता हूं। और कहते हैं जब गोपियां आती थी तो उनको मैं प्राण नाथ में। जिन भाव के साथ कोई आता है उनको उसी तरह से मनचाहा रूप देकर मैं सुख देता हूँ। 300 मिले 3 विद, 300 विद मिलते हैं। अंदर मेहर जहर कर, अंदर हमेशा मेहर रहती है और ऊपर क्रोध का हट, ताकि कोई निकट ही मत आवे। एक है मोहम्मद की सिद्धा। कहते हैं यही तो मेरा चमत्कार है, और मेरे पास चमत्कार को डमरू वाला थोड़ा है। जब बोए आई इस्लाम की, अब जिसको निजानंद संप्रदाय राज्य राय की वाणी की पहचान हो जाएगी, जब वाणी की पहचान हो जाएगी फिर वो मेरी पहचान कर लेगा, वही आए बीदीन, वही चरणों में आ जाएगा। इनकी नस्ल जो बढ़ी, अब इनकी नस्ल बढ़ते बढ़ते, जैसे अरब में आए ना तो थोड़े से तो मुसलमान थे, आज बढ़ते 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 देखो दुनिया का तीसरा हिस्सा मुसलमान हो गए। इसी तरह से जब ये वाणी मोमिन पहले यकीन लाए तो आगे प्रचार होना है, क्योंकि अब छठा दिन है किसका, मोमिनों का। जब मोमिनों का ही ईमान गर्तू परतू गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास हो गया, तो मेरी पहचान कौन कराएगा। देर तुम कर रहे हो। स्वामी जी कहते हैं मैं तो तैयार बैठा हूँ ले चलने के लिए। बढ़ता गया यकीन, फिर ईमान बढ़ता जाएगा, यकीन बढ़ता जाएगा। 1100 साल, 1100 साल तक बड़ा दीन इस्लाम, दीन इस्लाम, मुसलमानों का इस्लाम बड़ा। मेरी 3 सूरत को, अब कहते हैं मेरी 3 सूरतों को पहचानो। पहचानियो तुम। पहली चौपाई क्या थी, अर्थ 3 स्वरूपों की खुद पहचान करवा रहे हैं, बसरी, मलकी और हकी। ये कुरान में भी लिखा है। बशरी का मतलब होता है मानव को ज्ञान देना, इंसानियत का ज्ञान, जो यहूदियों को ला के दिया। मलकी जो आत्म तत्व का ज्ञान देवचंद जी लेके आए, और हक्की पूर्व में परमात्मा के स्वरूप की पहचान कराना, वो प्राणनाथ जी ने आके किया। बसरी मलकी हक्की, इसको कुरान में बसरी मलकी हक्की का वाणी पढ़ोगे तो उसमें भी आएगा, तो घबरा मत जाना। तुम्हें दिखावे हम, कहते हैं अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। पहुंची जी खुदाए के, तीनों बार आत्माएं अक्षर की होने की वजह से परमधाम पहुंची। तितकाओं की नागम, वहाँ कोई किसी को पता ही नहीं है कि मोहम्मद की आत्मा कहाँ गई। देवचंद जी को किसने दर्शन दिए, रोते फिरते हैं, कृष्ण आया उसने दर्शन दिया। मिटा रहे हैं असलियत को और जाना चाहते परमधाम। 8वीं विश्व में भी शायद राज्य इनको कृपा करके जगह दें। हकीकत को मिटाना
उस सूरज को मिटा सकोगे तुम? साफ लिखा है हक के दिया दीदार। खुद साक्षात राज्य ने आके दर्शन देके और सारी बातों को बताया। अब जो ये कर रहे हैं कहते हैं ये मैं ही करवा रहा हूं। नहीं समझे कि अगर मैं ये ना करूं तो तुम तो फटाफट ही हर चीज को जाहिर कर दो। तुम्हें भी तो देखना है तुम्हारे में कितना कदम है, माया को छोड़ करके कितना मुझे जाहिर करते हो। गिरोह रवानी उतरे। अब गिरोह रवानी जो रब की गिरोह है, परम धाम की आत्माएं हैं, हम आवे तिन वास्ते। और मैंने लिखा था कुरान में कि मैं उनके वास्ते आऊंगा। तुम उम्मीदवार तिनके। ऐ दुनिया वालों तुम उनके उम्मीदवार है ना। परम धाम की आत्माएं ब्रह्म श्रेष्ठ मेरे हर ज्ञान को तुम्हें समझा देंगी। तुम पहचानियो मुझे। और फिर उनके अंदर ही मैं कहीं ना कहीं फिरता हूँ। उनमें से जो है मेरी पहचान कर लेना। एक कलाम रवानी उतरे और परम धाम की वाणी उतरेगी। सो वास्ते मोमिन। सो वास्ते ब्रह्म सृष्टि जिनकी आत्म को चोट लगेगी वो वाणी के बिना 1 घंटा भी नहीं जी सकेगा। तिन कौल कोई ना ले सके। पर दुनिया वाले उनके कौल उनकी वाणी कोई लेगा नहीं, क्योंकि उनको इसमें से कोई दुनिया के पैसे मिलने नहीं, जगराते से पैसे मिलने, हनुमान की पूजा से लड़का मिलने, शंकर की भगवान से और दुख दूर होने, वो इस चीज के भूखे हैं। उनको आत्म कल्याण का कुछ पता ही नहीं है। बिना मेरे दिल रोशन। बिना मेरे दिल रोशन जो परम धाम की आत्मा हैं, जिन्होंने मेरी पहचान की है, उनके बिना मेरे कौल, मेरी वाणी, मेरे वचन किसी को मीठे लगेंगे ही नहीं। इन बात से जानियो। इस बात से अब जान लो। ए मोमन सके पहचान। कहते हैं बोलो भाई, इस बात से समझ लो कि मोमनों के बिना कोई पहचान। स्वामी जी कहते अब बताओ जरा तुम कौन हो। चलो जिनकी असल यारस में। और जिनकी असल कहाँ है? परम धाम मूल मिलावे में है। हक दिया ईमान। और अब ईमान भी कौन देगा? है? खुद राज्य महाराज ही आके मोमनों को यकीन दिलाएंगे। और कोई ना समझे। और दुनिया के बीच में तुम चर्चा सुनाते रहना, कोई समझेगा ही नहीं। पहले ना आवे ईमान। उनको कभी ईमान आने वाला नहीं। बिना अंकुर क्या करें? बिन अंकुरे क्या करें? सुख लिखे ना ताले माए आवे नहीं पहचान। इसलिए जिनको यकीन ही नहीं आएगा तो प्राणनाथ जी को पहचानेगा क्या? हकीकत मार्फत के। और इसलिए उसके वास्ते हकीकत और मार्फत के दरवाजे खुल ही नहीं सकते। खोल दिए दरबार। ऐ मोमनो तुम्हारे वास्ते सब दरवाजे, यहाँ से लेके सीधा मूल मिलावा और कैसी बैठक, क्या स्वरूप, क्या श्रृंगार, सब खोल दिए हैं। सातों निशान क़यामत के। और सातों निशान क़यामत के बताया था। अमेरिका में कोई काजी नहीं बता सकता, वहां का पादरी। और चले जाओ कहीं मक्के मदीने तक, कोई 7 निशान क़यामत का अर्थ नहीं खोल सकेगा। वो सब तुम्हारे खोल के तुम्हारे सामने बता दिए। लिखे बीच बातून। बातून लिखे हुए, जाहिरी नहीं होने वाले कि सूर्यपुर की बजाय कभी पश्चिम से हो। कहते ये कभी ना हुआ ना होने वाला है। और ये मिट्टी की कब्रों में से आदमी कहाँ से अब उठेंगे? मोमन देखे ज़ाहिर। मोमिन जाहिरी देखेंगे कि भाई ये तो इस तरह से है। वो सूरज निकल आया कि नहीं? मुसलमानों को अंधेरा है कि नहीं? कब्रों से मुर्दे उठ रहे हैं कि नहीं? ये जाहिरी मोमिन देखेंगे। हुए जिनके दिल रोशन। पर किनके? जिनको स्वामी जी के स्वरूप की पहचान हो गई, वो दिल रोशन है। हजरत ईसा श्यामा महारानी आए, ले आया किल्लीगंज कलाम। वो तारतम ज्ञान जो है परम धाम का लेके आए। पहचान भाई मोमन को। मोमनों को ही पहचान होगी। आए बीच इस्लाम। इसलिए जिनको पहचान हो जाएगी वही आके तारतम लेगा, स्वामी जी के चरणों से पाला बांधेगा। आया 10वीं सदी में। ये 10वीं सदी के अंदर कौन है? आयशा रूअल्लाह श्यामा महारानी। बातून और बातून तारतम ज्ञान जाहिर हुआ। रे बरस 74 वर्ष तक देवचंद जी के तन ने लीला की। उसके बाद वो तन खत्म हो गया। जीने ना
बाहरी तन से जो देखने वाले थे किसी ने भी पहचान, तन से क्या पता चलेगा कौन? तन तो यहाँ का है, गुणांग इंद्रियां यहाँ की हैं, कोई भी नहीं किसी के तन से पहचान सकता। कई माजे तिनके, कई माजे भी किए, जब आड़ी का लीला भी कई कर करके दिखाई, किसी ने नहीं पहचाना। हुए भी जमीन, इस जमीन पर नौतनपुरी में सब लीला ही आड़ी का लीला करके बताई। इल्म रुदन्नी लियाया, तब इल्म दूसरे तन में। आप स्वामी जी कहते हैं जब मैं निज बुद्ध परम धाम की लेके आया, तब रूहें फड़क फड़क करके जो है अपने आप को, अपने धनी को, सारी बातों को पहचानने लगी। पड़ा न काऊ चीन, पर औरों को नहीं पता चला। शोर किया दजाल ने, अब स्वामी जी कहते हैं कि जब ये वाणी उतरने लगी, दज्जाल ने बड़ा शोर किया, मुझे उठा के जेल में बंद कर दिया। नाजल के वक्त, जब ये वाणी नाजल होनी मैंने उतरनी शुरू हुई नौतनपुरी में, ए मोको मारेगा, क्योंकि वो दज्जाल डर गया। एक तो ये खुद और एक परम धाम की वाणी, मुझे मार डालेंगे ये। वक्त फरता रोज क़यामत, इसको फरदा रोज कहा है। स्वामी जी एक एक निशान को बता रहे हैं, इसको फरदा रोज क़यामत कहा है। पहना जामा दूसरा, जब पहना जामा अर्थात राजीव राय ने देवचंद जी वाला तन छोड़ा और मैं राय ठाकुर के तन में आकर के बैठे, आए बैठे बीच इमाम मेहंदी सर, तब वो प्राणनाथ कहलाए। मैं राय ठाकुर का पिता केशव ठाकुर था, प्राणनाथ करने 40 साल की उम्र में जब राज्य श्यामा जी अंदर बैठे, उस दिन से वो प्राणनाथ कहलाए। तब दजाले जानिया, तब दजाल ने, माया ने क्या कहा, इन्हें मेरे मारने का काम, भाई इस प्राणनाथ को तो सिर्फ मेरे मारने के बिना और कोई काम है ही नहीं। मुझे मार के मोमनों को मेरे फंद से छुड़ाना चाहते हैं, पर मैं भी नहीं छोड़ूंगा। तब इनके सामने लड़ने हुआ तैयार, जगह जगह पर कहने लगे चलो जहाँ प्रचार करोगे, मैं तुम्हारे विघन ही विघन डालूंगा। मेरा जोरा इनसे, कहते हैं भले जोरा नहीं लगेगा, पर विघन तो मैं भी अनेकों डालता रहूंगा। चलता नहीं लगा रहा, हार जाता है, मुंह तुड़ा बैठता है, कहता भी क्या करूं, ऐसा खिलाड़ी है मेरा, कहीं घुटना तोड़ देता है, कहीं कुछ कर देते। अच्छा अब फिर अगले शहर में जाके विघन डालूंगा, इस वास्ते छोड़ू। अब माया सामने आ गया कोर्ट में, सामने रूप दिया, जैसा रूप होगा। कहते स्वामी जी मैं भी कुछ कह सकती हूँ, आपने मुझे शक्ति देके बनाया था और हुक्म दिया था कि मेरे मोमनों को पहचान नहीं होने देनी, और फिर अब आप फाउल गेम खेल रहे हो। जैसा मैं हूं वैसे आप रह के इनको सुनाओ चर्चा, पर ये जो परम धाम की निज बुद्ध का ज्ञान है, इसका मैं मुकाबला कैसे करूं? इसको खत्म करने के लिए मेरे पास कोई भी हथियार नहीं है, पर फिर भी मैंने इसको खत्म करने के 4 हथियार बनाए। तुम ज्यादा से ज्यादा चर्चा 1 घंटा 1.5 घंटा सुनाओगे, मैंने वो ऐसे प्रोग्राम बनाए हैं कि वो जड़ से ही भूल जाएंगे आज चर्चा सुनी की। साथ ही साथ रोज की रोज ही धो दिया करूंगा। ये तुम्हारे दुश्मन आकोट में बता रही है माया, सोच के, जिनको दुश्मनों में घर रखना हो रखो, कभी भी वाणी की समझ नहीं आएगी, और वो दुश्मन कभी भी वाणी को पढ़ने नहीं देंगे। 4 फौज करो तैयार, वो माया कह रही जी मैंने 4 फौजें तैयार की, और जहां जहां कोई मोमिन जाता होगा उसके पीछे छोड़ूंगी। अगर एक हार गया तो दूसरे को लगाऊंगी, दूसरा हार गया तीसरे को लगाऊंगी, चौथा हार गया तो फिर खत्म ही हो जाएगा मोमिन ही तुम्हारा। तो स्वामी ने कहा कि वो कौन सी 4 चीजें हैं भाई? कहने लगे ये तो नहीं, मैं बता दूं तो मेरे सारा राज ही पता चल जाएगा। कहने लगे अच्छा हुक्म दिया जाता है। कहने लगे जी अच्छा, अब हुक्म के सामने तो हम कुछ नहीं कर सकते। ध्यान से, एक पंडित जी थे, पुरोहित के घर गए हुए थे, वहां जाके प्राण पूर्ण किया,
जब विदा करना था तो कहता है पंडित जी महाराज, इस समय नकद तो कुछ है नहीं और फसल पकी है नहीं, बकरी ले जाओ। 2 किलो रोज दूध देती है, बेच लोगे तो भी काम तुम्हारा चलता रहेगा और बच्चे पीते रहेंगे तो मौज करेंगे। पंडित जी ने सोचा चलो मुफ्त की बकरी मिल ली है, ले चलो भाई। उस समय रातों को दुनिया सफर करती थी, दिन में नहीं करती थी। पंडित जी लेके चल पड़े, अपने गांव के निकट आए तो वहां के डाकू उसी गांव के और 3-4 जगह रात को कोशिश की कि डाका डाल दें, पर कहीं भी मौका मिला नहीं डाका डालने का। अब प्रातः जब पंडित जी भी 4-5 बजे के वक्त में अपने घर के पास पहुंचते हैं, यानी अभी बाहर किलोमीटर होंगे, तो डाकू मिल गए। उन्होंने कहा यार ऐसे करो, आज पंडित जी को लूट लो। दूसरा कहता कैसे लूट ले, गांव का पंडित है और मुसीबत खड़ा करोगे। कहना कि हमने पता ही नहीं लगने देना, लूट कैसे लिया। कहने कैसे, कहना कि देखो 4 झाड़ बड़े बड़े हैं रास्ते में, एक एक झाड़ की ओट में बैठ जाओ, ठीक है, और पहले मैं बैठ जाऊंगा, मैं कहूंगा पंडित जी महाराज नमस्कार नमस्कार, पाए लागन पाए लागन। वो कहेगा जीता रहो बेटा, आशीर्वाद देते हैं पंडित। कहना पंडित जी महाराज क्या बात है, रात को भांग तो नहीं पी कहीं खीर के अंदर? कहना पागल नहीं तो कुत्ता पकड़ के घर ले जा रहे हैं? चलो गांव में सारे गांव वाले जूते मार के निकाल देंगे कि गजब हो गया, पंडित कुत्ते पालने लगे। अब उसने कहा मेरे गांव का आदमी है, शक पड़ गया, पहले ही झटके से खड़ा कर दिया बकरी को। कहने को बेवकूफ, मुझे यार लूटने का सौदा बना रहे हैं? कहीं कुत्ते के थन होते हैं, कहीं कुत्ते के सींग होते हैं, चल पागल कहीं का। ठीक, थोड़ा सा आगे गया, फिर देखने लगा यार बकरी है, खटका हो गया। अब दूसरे झाड़ के पास गया तो दूसरा डाकू छुपा ही बैठा था। तब उसने भी उसी तरह से कहा पाए लगन, हो गजब हो गया, धर्म का नाश हो गया। जब पंडित लोग ही जो है भांग पी करके कुत्ते पालने लगे तो हमारा क्या होगा? हैरान हो गया, कहने का तू पागल हो गया क्या? कि मैं पागल नहीं हो गया, सच बताओ रात को खीर खाई थी? कहता खाई थी, उसमें उसने भांग की गोली डाल दी, इसलिए तुम्हें कुत्ता बकरी नजर आ रहा है और गांव जाते तुझे लठ बजने। जाओ। खड़ा होके थोड़ा आगे चल के सोचने लग गया, भाई हमारे ही गांव के आदमी मुझे तो धोखा नहीं दे सकते, पर मेरा सिर भी नहीं चक रहा, चक्कर आते होते भांग से तो मुझे पता लग जाता। थन को हाथ लगाने लगा, है तो बकरी, सींग तो है पागल में तो चल पड़ा। तीसरा झाड़ आ गया, तीसरा डाकू निकला, उसने और भी चालाकियों के साथ सब कुछ किया। पंडित सोचने लगा एक झूठा हो सकता है, 2 हो सकते हैं, सारे तो नहीं हो सकते, हमारे कौन से बाबा का धन लगा, छोड़ दो। उसके गले में से संगली खोल ली, बकरी को छोड़ दिया, भाग गया। कहता चलो 2-2.5 रुपए की संगली बिक जाएगी, वही सही। चौथे झाड़ के पास गया, कहने लगा पंडित जी मुझे पता है ये कुत्ते के गले की है संगली, चल घर तो। कहता अरे यार सब समझे। अब वो 4 चोर जो तुम्हें ठग रहे हैं रोज, जरा उनके नाम सुन लो, करो अपनी मर्जी, माना नहीं। अब जरा उसके सुनो हथियार क्या हैं। एक बेईमान औरत, माया बता रही, एक बेईमान वैश्यों का खुले नाच कराऊंगी और तुम्हारे मुंह में नहीं जाएंगे, पर मैं उसके किसी फ्रेंड के दिल में बैठ के 2 टिकटें लेके आऊंगी,
कोबरा डांस है, चल यार बड़े भाग्य से आया है दिल्ली में, चल, अरे मैं टिकट लेके आया हूं यार। चलो संध्या आरती तो रोज ही करते हैं, आज ना करी, बोलो बोलो क्या फर्क पड़ता है, कोबरा डांस तो रोज नहीं देखने को मिलना, वो वहां जाएगा और बाजे बजावन हार। जो वहां नहीं जाएगा तो दूसरा डाकू क्या रहेगा, मैं 2 in 1 चलाऊंगी। नहीं समझ रहे? हाँ, अगर उसमें तुम्हारी होगी संध्या आरती शुरू, हम करेंगे पंचरंगी प्रोग्राम शुरू, वो रसोई में भी खड़े ही 2 in 1 को चालू करके बैठेंगे और उनका दिल ही 2 in 1 के बिना फिर लगेगा नहीं। ऐसे ऐसे रंगीले सुहाने नए नए गीत आशिकी के भरे होंगे, मोमिन भूल जाएंगे सब कुछ, उसमें लगे रहेंगे। अगर उसमें नहीं फंसेंगे तो फिर मैं टीवी शुरू कर दूं। टीवी तो ऐसी चीज होगी कि भले रोटी को देर हो जाए पर सीरियल बोलो 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 देखना ही पड़ेगा। ये मेरे हथियार होंगे। तीसरे पढ़ने वाले इल्म के और तीसरे इल्म में इतना बड़ा साइंस को आगे फॉरवर्ड कर दूंगी कि साइंस का पढ़ने वाला और MA ET करने वाला कभी धर्म पर विश्वास करेगा ही नहीं। चौथे जादूगर होशियार और चौथे जादूगर चमत्कार बनाने वाले इतने पैदा कर, अरे साक्षात परमात्मा है साईं बाबा, क्योंकि इलायची का केला बना देता है। पढ़े लिखों की भी अकल पर पत्थर डाल दूंगी। जहाँ कहूँ पावे मोमन, और खासकर जहाँ कहीं मोमिन जा रहा होगा, एक चारों हथियार उसके पीछे लगाऊंगी। खींचे अपनी तरफ, ये अपनी तरफ खींच के ले जाया करेंगे। तो मैं सोच लेना आज शयन आरती तुम्हारी किसी ने नहीं करनी, अपने आप सो जाया करना। जिनमें ईमान असल का। पर स्वामी जी कहते अच्छा भाई इसका भी हम मुकाबला करेंगे। जिसमें ईमान असल का होगा वह मोमिन कट मरेगा, इन चीजों के निकट नहीं जाएगा। देखेगा भी कमरे में लगा है, वहां नहीं बैठेगा। सो सुनेगा एक हफ्ते तेरी टीवी के सीरियल के 2 in 1 के बेड़ा गर्क नहीं करेगा अपना। लगा सूर फूकने, क्या लगे इसका भी मेरे पास इलाज है। असराफील और जबराइल आज से वाणी की गर्जना शुरू कर दे, ताकि जहां भी मोमन वाणी की चर्चा सुने भागता चला आवे। असराफील करना है, असराफील करनाई से ये वाणी गर्जना करेगा। सन 1090 और सन 1000 कहाँ थे? हरिद्वार में। तुम्हें क्या पता रहना, तुम्हें घर का पता है। 990 पे आए, हरिद्वार में कब गए? 1090 1735 से हुक्म कर दिया वाणी की गर्जना कर दो जगह जगह जा करके। सुन सैया दौड़ के आए, सुन सैया दौड़ दौड़ के आएंगे इस वाणी को सुनने के लिए। काफरों के दिल बैठ के, और काफरों के दिल बैठ के बड़ा किया शोर, बड़ा शोर भी किया उस समय। कौन से काफर? औरंगजेब के सारे काजी, उधर जितने भी आचार्य महाराज सब धर्मों के थे। मोमन उतरे अरल से, मोमिन कहाँ से आए हैं? परम धाम से। ताका चित न हुआ मरोर, इसलिए मोमनों का चित्त कभी भी माया में खिंचेगा नहीं। खेस कबीला कुटुंब, फिर कहते जी अच्छा अपने घर परिवार कुटुंब कबीले रिश्तेदार बीवी मर्द को तो नहीं छोड़ देंगे। मैं क्या करूंगी कि जिस घर में तुम्हारी कोई एक आत्मा तो होगी, सारे परिवार वाले जोरी आत्मा वाले हों। अगर औरत के अंदर आत्मा बैठी होगी तो चर्चा के टाइम में दज्जाल कहता है, माया कहती मैं उसके मर्द के घर बैठ जाऊंगा। और होएगी कहाँ सज के बाबूजी तैयार हो रहे हो, रोज तेरा यही मरना है, हम रोटी खाने हैं तो ठंडी मत्थे मारती है, फिर ब्याह क्यों कराया था, जा पैके चली जा। मैं उसका रास्ता बंद करूंगा। क्या लगे? और क्या लगे जिस कोई मर्द होगा तो मैं उसकी बीवी के अंदर बैठ जाऊंगी।
ए बाबूजी कहाँ चल दिए? साधु बनना था, बाबा बनना था, रोज महाराजों के चरणों में नाक रगड़ने थे, तो शादी कराने का शौक आ गया था। दे डंडे पे डंडा उसके और उससे बजवाऊंगी, और तेरा वो मोमिन चर्चा सुनने जा नहीं सकेगा। सत जाल को लश्कर। स्वामी जी कहते इसमें कोई शक नहीं, जो राज्य के रास्ते में रुकावट डालता है, चाहे लड़का है, चाहे बीवी है, चाहे पति है, वो सब दज्जाल का लश्कर है। उनमें से कोई भी हमारा नहीं। क्यों? हमारी आत्मा का घातक है वो हमारा रिश्तेदार कैसे है? दिन में से छुड़ाएंगे। स्वामी जी कहते चिंता न कर, तू उनके अंदर बैठेगा और मैं अपने मोमिन के दिल में बैठ करके उनको निकाल के लाऊंगा और ज्ञान चर्चा सुनाऊंगा, पहुंचाए अपने घर, और उनको वाणी की ताकत देकर अपने घर लेके जाऊंगा। निगहबानी जबराइल ले, और जबराइल भी साथ होगा। करी ऊपर रुअन। उस दिन से स्वामी जी ने हुक्म दिया, जबराइल असराफील भेज दिए, दो अमर निगहबानी कीजिए मेरे खासे बंदों पर, किसी के ऊपर जो है कोई संकट कष्ट नहीं आना चाहिए। साफ रखे सब अंग, और सबको जो है अपनी उस वाणी के हिसाब से सबको निर्मल करेगा। दिल रहे हमेशा रोशन। जो सुंदर साथ वाणी सुनते रहेंगे उनका दिल सदा निर्मल रहेगा और वो राज्य पर पक्का यकीन लेके चलेगा। जब याद करने फजर को, जब फजर को याद करेगा, लगा पहुंचाने पैगाम पहुंचाने लगे, तब जाले चीनिया, तब जदाल ने चीन लिया कि प्राणा जी मुझे मारेंगे, ये मारे मुझे ईमान, ये मार डालेंगे। छुड़ावने ईमान को, ईमान तोड़ने के वास्ते करने लगा जुल्म, बहुत जुल्म करने लगा। बैठ अपने लश्कर में, अपने लश्कर में जैसे औरंगजेब की सिपा में बैठ गए। और जहाँ जहाँ स्वामी जी जाते हैं, दुनिया वाले जो अक्षरातीत प्राणनाथ जी के रास्ते में रुकावट डालते हैं वही शत्रु हैं, वो लश्कर के आदमी दज्जाल के हैं। सब सुबह उठावे कुम्मा, और शख्स सुबह जो है उठाते हैं। जब इमाम साहब ने पहुंचाया पैगाम पहुंचाया कहाँ? औरंगजेब के दरबार में। तब दज्जाल कमर बांध के जो है वो कौन थे? काजी लोग। लड़ा सामे इस्लाम, और सुंदर साथ के सामने लड़ा। ऐसे समय में मेरते से, इस समय मेरते से क्या होता है ध्यान से सुनिए। भेजे पैगंबर भेजे, राजा जसवंत सिंह के पास जो है गोवर्धन दास को भेजा था। फिर आए दिल्ली शहर, फिर जब दिल्ली में आए तब तब शरीयत सामने हुई, बात न सुने इनकी, और वो बात करने ही नहीं देते औरंगजेब से। अपनी सोबत में दज्जाल कहता है कि अगर औरंगजेब ने इमाम मेहदी को मान लिया तो मेरा राजपाट और सब कुछ चला जाएगा और औरंगजेब इनके चरणों में चला जाएगा, इसलिए उनको यकीन नहीं आने देना। जो पैगाम पहुंचावे इनको मार डालूंगा मैं। जब सुल्तान ने सुन ली, यकीन भी ले आया, दौड़ा तरफ ईमान, और लेके ईमान के मैं इमाम मेहदी की बात सुनूंगा, उनके आदमों की बात सुनूंगा। तो डर बिठा दिया काजियों ने कि बादशाह ये इमाम मेहदी के आदमी नहीं, ये तुम्हें मारने के लिए आए हैं, तो अकेला है, ये 12 जने हैं। बस बसा करने लगा। इससे काजियों के कहने से उसके दिल में फिर गड़बड़ी हो गई। ऊपर छाती में बैठ गया कि हाँ यार ये मैं एक वो 12 मार डालेंगे तो क्या होगा, इसलिए इनकार हो गया। छूटा तुमसे साहिबी, तब छोड़ दिया, तेरे से साहिबी छूट जाएगी। अगर प्राणनाथ जी के चरणों में चला जाएगा तो तू जहांगीर बादशाह नहीं रहेगा, बाबा बनकर लोटा उठाना पड़ेगा। जो मेरे ताबे रहोगे, दज्जाल कहता है, माया कहती मेरे ताबे रहे, शहंशाह जहांगीर बन के मौज करे, तो करो बादशाही तुम, बादशाही करो दुनिया की। जो ताबे हो ईमान के, अगर स्वामी जी के चरणों में चला जाएगा क्या हो गया? चलो तो तुम पर जुल्म होगा, बाबा जी बनेगा तो मुट्ठी बांधनी पड़ेगी। इताए के दज्जाल ने, तब दज्जाल ने आके कहा मोमनों के बच्चे भाग जाओ, मेरे राज में आके खलबली में जाते हो, लाठियां पड़वाऊंगा तुम्हें। मेरी बादशाही में, मेरे राज के अंदर क्यों खड़बड़ पड़
क्यों तुमने खड़बड़ी मचाती है? जाओ अपने परमधाम आके हमारा राजपाट में हलचल कर रखा है तुमने। तब हक सुबह ने देखिया, तब राजीव राय ने देखा, तखत से दिया उठाए। बादशाह हिस्ट्री में आता है, बैठा हुआ था, चारों तरफ ही खबरें सुन के उसके दिल में इमाम मेहदी का डर बैठ गया। और एक दिन सिंहासन पे क्या बैठा कि शेर है, शेर था नहीं, भ्रांति मन का भूत था। और जैसे ही बैठा धड़ नीचे सिंहासन से गिर गया। और मोमनों ने संकट तो जरूर से प्राणना जी को जाहिर कर दिया और मोमनों को स्वामी जी कहते तुम्हें बोलो मौत तो नहीं आने दी, हर समय पनाह में रखा है चरणों के तले। ठीक है, थोड़ा युद्ध माया से लड़ना को खाला जी का तो घर नहीं है। यहाँ के भगवान भी आते हैं तो माया को छल से जीतते हैं। राम भगवान विष्णु था, सृष्टि का मालिक था, बाली के सामने आते के लड़ता ना तो देख लेते, 7 तार के पेड़ में छुप करके तीर मार के जीतता था। कहते चेक किस तरह से है, तुम्हारा बाल भी के नहीं उन्हें दिया ना होने दूंगा। उदयपुर आए पहुँचे, उदयपुर जब आए दिए राने को पैगाम दे दिया। पीछे सुल्तान आए, पीछे सुल्तान आया और हमला किया। सुंदर साथ को कहा कि भी तुम निकल जाओ माया से, जो नहीं निकले फिर मैं क्या करता वहाँ। मार उठाया तीना और उसको भी मार उठाया फिर पनाह में इनको और मोमनों को पनाह में रखा। पहुँचे मंदसौर में, जब मंदसौर में पहुँचे तब हक सुबानसो ध्यान से उन्हीं उदयपुर सुंदर साथ के बाद से 5 पिकरण मांगी। उसके बाद उनकी फौज ने आकर के सारा हमला किया, लेकिन तुमको चरणों के तले रखा, गली गली में भीख ही तो मांगने पड़ गए, तुम्हें कष्ट तो कुछ नहीं हुआ। इन्होंने अर्ज करी चलो शोर दजाल का देखे, तब दजाल को छोड़ करके वास्ते उम्मत के वास्ते 5 पिकरण उसी वक्त राज्य ने मेहर करके दिए। कहाँ से उज्जैन में आए, केतिक दिन वहाँ भी रहे, बुढ़ानपुर से फिर बुढ़ानपुर से के औरंगाबाद गए, पहुँचे औरंगाबाद। सुंदर साहब सोचिए, शरीयत के बड़े बड़े 4 काजी स्वीकार किया है कि नहीं? ठीक है। अब फतेहुल्लाह के दिल में दजाल बैठ गया। जैसे ही राजा भाव सिंह मरा उसने उठा करके ये रख दिया, कहने लगे फतेहुल्लाह की साथ वाली कोठी में तुम्हें रखा, किसी को कष्ट तो नहीं है, चरणों के तले तुम्हें रख के बचाया। और अब कहते हो हमारा नसीब अच्छा, हमारा भाग अच्छा था, पूर्व जन्म के कर्मों का फल था जो हम बच के आ गए। भेजा संदेशा खुदाए ने, तब राज्य में ने संदेशा भेजा, बनी इसराइल करो याद। स्वामी जी कहते हैं तुम श्यामा महारानी जी के अंग हो, याद करो। वो बनी इसराइल क्या है, ध्यान से सुनिए। कुरान में एक बादशाह था बनी इसराइल, उसके 12,000 सरदार थे लड़ने वाले, और मिस्र की लड़ाई हुई, उसमें 313 बचे, बाकी सारे मर गए। तब इसराइल ने दुआ की खुदा से, ऐ खुदावन ताला अब अरब में मेरा युद्ध हो रहा है, मैं खुराक कहाँ से लाके दूं? तो खुदा ताला ने मुर्ग भुने हुए गेरे, नहीं समझ आई, तब इसराइल के बच्चों ने खाया और वो जिंदा हो गए। 313 को तार तो मिला पर कोई जगह नहीं। अब ये वाणी उतरी जिसे सारा ब्रह्मांड जिंदा हो जाएगा। तुम पीछे खबर फेरून की, फिर हैरून और फेरून का आगे महाराज छत्रसाल जी के दरबार में ये किस्सा सुनाऊंगा। सो मैं खबर दई बुनियाद, तो सारी खबर दिला करके दई तुमको मैं कुलजम, दई मैं तुमको। स्वामी जी ने तो नाम लिखा है कुलजन, और स्वामी जी के जो दुश्मन है उन्होंने क्या कर दिया, तारतम सागर। ऐसा बुरा हश्र उनका होगा, वक्त आखिरत में हम भी देखेंगे और आप भी देखना, जो स्वामी जी की वाणी का भी नाम बदल रहे हैं तारतों को। अब उन्हें कुछ ना, उन्हें कहो जी ठीक है जाओ, दई में तुमको कुलजन और किया इनो गरक, पढ़ो मेरे इल्म को मिटे तुम्हारा शक। इनको किया गरक, इनको गरक करेंगे, पढ़ो मेरे कलाम को। कहते हैं मेरा कलाम है, ये मेरे मुख की कही हुई वाणी है, भागे सारी साका, तुम्हारे सब शब्द से
मिट जाएंगे, पर वो तो माला पे पढ़ रहे हैं सत्तवानी मत के। खोल के वाणी पढ़ो, तुम्हारी आत्म जागृत हो और सब शांत। वाणी मिटाएगी, वाणी के बिना और कोई नहीं जो हमें परम धाम का रास्ता दिखावे। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, आप धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी कहते हैं सुंदर साथ जी, शुक्राना लिया बजाए, बार बार राज्य महाराज का शुक्र बजाओ के धनी हम इस काबिल नहीं थे। जान के मूल धनी अंगना जान के आप पल पल मेहर कर रहे हो। हे धनी आपका बार बार शुक्र है, आपकी बार बार कृपा है। दजाल सो लड़ाई, और दजाल से लड़ाई होती रहेगी परम धाम चलने तक। और क्यों कर लिए बचाए, और किस तरह से पहले भी बचाया उस तरह से तुम्हें पल पल राज्य महाराज की मेहर हर संकट से निकालेगी, बचाती रहेगी। नहीं 25 हो गए। श्री मोहम्मद के मोमिनो, श्री मोहम्मद के मोमिनो, शुक्राना लिया बजाए, शुक्राना लो बजाए। दजाल सो लड़ाई, दजाल सो लड़ाई, और क्यों कर लिए बचाए, और क्यों कर लिए बच, और क्यों। प्यारे सुंदर साहब जी, कुछ ऐसा मेरे कान तक आवाज आई कि जिनके पास नाम श्री कृष्ण जी है वो भी दोबारा राज्य के चरणों में बैठ के पाल बांधना चाहते हैं। परसों पहले तारतम देने का कोई विचार नहीं था। ठीक 10 बजे जो सुंदर साथ आ जाएंगे उनको तारतम मिलेगा, जो लेट आएंगे उनको उस पंक्ति में बैठने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि काफी सुंदर साथ हो जाएंगे तो फिर घंटा समय उसमें लग गया तो बीतक साहब को तो देरी हमने करनी नहीं। इसलिए कान खोल के सुन लो, मैं किसी को नहीं कह रहा कि दोबारा लो ना लो। वाणी से जो कुछ आपके आत्म को पता लगा हो, यदि किसी की इच्छा हो वो नाम आज लिखवा देंगे, भोग कोई नहीं लाएगा। सबके लिए भोग एक जगह पे व्यवस्था कर दी जाएगी, यहाँ पर हलवाई को बोल के, और वही सबको प्रसाद मिल जाएगा। और उसके बाद 2-2 फूल केवल। अब भोग कई सुंदर, मैंने देखा किलो के डिब्बे लाते हैं तो 80 रुपए से कम तो कोई चीज मिलती नहीं। आधा किलो भी कोई लाता है तो 40-50 रुपए लगते। तो भोग यहाँ पर बनवा दिया जाएगा। आगे आपकी इच्छा, ये संदूकड़ी आपकी सेवा के लिए रखी है। जिसका जो दिल आए, कोई नियम नहीं है, कानून, वो आपने खुद देखना है कि बाजार में भी भोग लेते तो इतना पैसा लगता, तो भोग राज्य के मंदिर से अगर बनवा के दिया जाता है तो एक जैसा हो जाता है और दूसरा वो सेवा के अंदर काम आ जाएगा। अब भोग बोलेंगे, आज भोग नहीं लगा, और उसके बाद अर्जी बोलेंगे और फिर अपना जैसे प्रोग्राम होता है। बोलो श्री प्राणनाथ।